वालेकुम प्यारे बच्चों, आज इंशाल्लाह ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 12 का तीसरा टॉपिक है। और आज जो हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक का नाम है फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि कन्वेक्स मिरर वो मिरर है जिसके ऊपर अगर लाइट पड़े तो ये लाइट को जमा नहीं करता है बल्कि फैलाता है, तो उस मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब फोकल लेंथ क्या है बच्चा, याद रखें। फोकल लेंथ को समझने के लिए अगर आप पहले कनकेव मिरर को आप देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। याद रखिए बच्चे, आप लोगों ने डिश देखा होगा, मैं उस डिश का आपको बता रहा हूँ जो हम चैनल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीवी चैनल्स। आपने देखा होगा पेशावर में अभी भी लोग मुख्तलिफ डिश यूज़ करते हैं और उसके लिए चैनल्स इसके ऊपर चैनल्स आते हैं। या चले अगर आप इस तरह करें कि अगर आपके हाथ में कनकेव मिरर हो तो आप उस कनकेव मिरर की मदद से आसानी से लाइट एक जगह पर जमा कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने लेंस की मदद से भी लाइट को एक जगह पर जमा किया होगा, और जिधर लाइट जमा होती है अगर आप उधर कागज़ रखें तो कागज़ जलना शुरू करता है। तो याद रखें, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ख़ासकर कनकेव मिरर के ऊपर जब रेस पड़ते हैं तो ये तमाम रेस को एक पॉइंट पे जमा करता है। उस पॉइंट को याद रखें बच्चा, हम फोकल पॉइंट कहते हैं। दोबारा सुने, फोकल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिधर तमाम रेस जमा होते हैं। जब कनकेव मिरर के साथ रेस टकराते हैं तो मिरर चूँकि रेस को वापस करता है, तो अगर किसी मिरर के ऊपर पैरेलल रेस पड़े सूरज के तो ये तमाम रेस को एक पॉइंट पे जमा करता है। उस पॉइंट को फिज़िक्स में फोकल पॉइंट कहते हैं। अब फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ पर उस डिस्टेंस को कहते हैं जो फोकल पॉइंट से लेकर मिरर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस आपको नज़र आए। मैं आपको समझा तो आपको नज़र आए, इस डायग्राम में एफ लिखा है, कैपिटल एफ। ये जो कैपिटल एफ है ये वो पॉइंट है जिधर तमाम रेस जमा होते हैं। अब इस पॉइंट से लेकर मिरर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसको फिज़िक्स में फोकल लेंथ कहते हैं। अब याद रखें, कन्वेक्स मिरर का क्या होगा? आपको नज़र आ रहा है कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। ये ऑब्जेक्ट आप एक कैंडल भी रख सकते हैं, बल्ब भी रख सकते हैं। जब इस कैंडल या बल्ब से एक रे निकलता है और वो रे कन्वेक्स मिरर के साथ टकराता है तो आपको तो पता है कि कन्वेक्स मिरर तो रेस को जमा नहीं करता है, ये तो रेस को फैलाता है। लेकिन अगर आप एक काम करें, इस रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करें डॉटेड फॉर्म में, तो ये जिधर मिलता है इस लाइन के साथ, उस लाइन के करीब आपको नज़र आ रहे इन लोगों ने फोकल पॉइंट लिखा है। तो जो कन्वेक्स मिरर है बच्चा, इसका जो फोकल पॉइंट है ये मिरर के दूसरे साइड पे है और इसको हम वर्चुअल कहेंगे। जबकि कनकेव मिरर हकीकत में लाइट को जमा करता है। जिस तरह कि मैंने आपको कहा, सैटेलाइट डिश जो होता है जिससे आप लोग चैनल्स लाते हैं रिसीवर पे, तो बच्चा याद रखें कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है या ये जो फोकस है या फोकल पॉइंट है ये रियल होगा। रियल का मतलब ये कि हम इसको पॉजिटिव लेंगे। और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है तो ये झूठा है, क्योंकि रे तो आपको नज़र आ रहे हैं, रे ऑब्जेक्ट से निकली है, मिरर ने इसको किसी और डायरेक्शन में फेंका है, लेकिन हमने उस फेंके हुए रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। तो जब भी आप रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट के साथ टकराती है जिधर कैपिटल एफ लिखा है, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इस कैपिटल एफ को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये जो फोकल पॉइंट है कन्वेक्स मिरर का ये वर्चुअल है, और कनकेव मिरर का जो फोकस है यानी जो ये जो कैपिटल एफ है ये वाकई सच्चा है, झूठा ये नहीं है। तो इस फोकस को हम रियल फोकस कहते हैं और कन्वेक्स मिरर के फोकल पॉइंट को हम वर्चुअल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद याद रखिए बच्चा, एक टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब अगर इस डायग्राम, ये कितने डायग्राम है, 1 2 3 4 5 6 डायग्राम है। पहले डायग्राम में अगर आप देखें बच्चा तो जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये बहुत दूर रखा गया है, ये कनकेव मिरर से काफ़ी दूर है, यानी एफ किधर है, फिर एफ के पीछे कवर पॉइंट लिखा है सी, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल, ये जो ए बी लिखा है ये बहुत ज़्यादा दूर है मिरर से। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखें तो इससे साइंसदानों ने 2 रेज़ लिए हैं, आपको नज़र आ रहे 2 रेज़ ऑब्जेक्ट से निकले हैं। ये रेज़ जब वापस आते हैं कनकेव मिरर के साथ टकराते हैं तो ये जिधर मिलते हैं बच्चे आपको नज़र आ रहे उधर एक छोटा सा इमेज बनेगा। ये जो इमेज है इस डायग्राम में आपको चूँकि इंतहाई छोटा बनता है और ये एफ पे बनता है तो ऐसा इमेज आपको सही दिखाई नहीं देगा। अब अगर आप याद रखें बच्चा, ये जो बी डायग्राम है बी, इसमें अगर आप देखें
تو ऑब्जेक्ट को सी के करीब रखा गया है, यानी ए डायग्राम में तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा गया था, लेकिन बी वाले डायग्राम में ये जो स्मॉल बी लिखा है इसमें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब रखा गया है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट से दो रे लेंगे तो ये दो रे कनकेव मिरर के साथ टकराने के बाद किधर मिल रहे, सी और एफ के दरमियान मिल रहे। तो इधर आपको ए डैश बी डैश एक छोटा सा इमेज नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रख के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इस सी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो सी और एफ के दरमियान बनेगा। ये इमेज आपको नज़र आ रहा है साइज से कि ये बहुत छोटी है, और ये जो ए डैश बी डैश लिखा है आपको नज़र आ रहा है बच्चा, ये इमेज साइज़ में छोटी है और उल्टी है, तो ऐसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। फिर अगर आप सी डायग्राम में देखें तो ऑब्जेक्ट को अब सी के ऊपर रखा गया है, यानी याद रखें ए में इंतहाई दूर ऑब्जेक्ट रखा गया था, बी वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब लाया गया था। अब याद रखें सी वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है। जो ही ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा जाए तो इससे अगर हम दो रेज लेंगे तो टकराने के बाद ये दो रेज किधर मिले हैं, सी के ऊपर मिले हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो उसका इमेज भी सी पे बनेगा, साइज़ में ऑब्जेक्ट के बराबर होगी ये इमेज, लेकिन ये इमेज भी उल्टा है, तो हर उल्टे इमेज को हम क्या कहते हैं बच्चा, रियल इमेज। दोबारा सुने, तीसरे डायग्राम में सी वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया। मैं आपको ज़रा ये भी बताऊँ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप एफ के पीछे उतना डिस्टेंस कवर करें जितना कि कैपिटल एफ और पी के दरमियान है, यानी याद रखिए बच्चा फोकल लेंथ के डबल के बराबर अगर आप पीछे आ जाए तो इधर एक पॉइंट होगा, उसको हम सी कहते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखें, आपने कैंडल किधर रखना है, सी के ऊपर, तो इससे जो दो रेज निकलेंगे वो रेस वापस टकराएंगे और किधर टकराएंगे, जिधर ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो याद रखें इसके बारे में हम इस तरह बोलेंगे दैट इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर देन the image will be also formed on the center of curvature. The size of the image will be equal to the size of the object, and as the image is inverted, so this image is called real image. फिर याद रखें बच्चा डी डायग्राम को अगर आप देखें डी, तो डी में ऑब्जेक्ट को मजीद मिरर के सामने रखा गया है और आपको नज़र आ रहा है कि इसने अब सी को भी क्रॉस किया है। आपको बच्चा याद रखें डी वाले डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्ट को किधर रखा गया है, सी और एफ के दरमियान। तो अगर आप कैंडल को कनकेव मिरर के सामने किधर रखें, सी और एफ के दरमियान रखोगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो सी के पीछे नज़र आ रहा है जिधर ए डैश बी डैश लिखा है। ऐसे इमेज के बारे में हम किस तरह बोलेंगे ज़रा सुने। इफ़ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ then the image will be formed beyond C. This image is inverted, real and bigger in size as compared to the size of object. अब अगर आप ई डायग्राम में देखें तो ई डायग्राम में ऑब्जेक्ट को मज़ीद करीब किया गया है और किधर रखा गया है, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा गया है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे यानी फोकल पॉइंट के ऊपर रखोगे तो इस हालत में जो इमेज बनेगा ये इंतहाई दूर बनेगा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। तो इसलिए लिखा है कि इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। दोबारा सुने बच्चा, ई डायग्राम को आप ज़रा दोबारा देखें। ई डायग्राम में ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखा गया है। अगर हम कैंडल को फोकल पॉइंट के ऊपर रख के कनकेव मिरर के सामने, तो जो रेज वापस आ रहे हैं शीशे के साथ टकरा कर जो रेज वापस आ रहे ये रेज नहीं मिल रहे। तो साइंसदान कहते हैं कि चले ये रेज बहुत दूर जाकर किसी पॉइंट पर मिलेंगे तो उधर आपको इमेज नज़र आएगा। ऐसा इमेज इंतहाई बड़ा होगा, उल्टा होगा और हर उल्टा इमेज क्या होगा, रियल होगा। आखिर में याद रखें बच्चा, अगर हम ऑब्जेक्ट को मज़ीद करीब करें यानी याद रखें आप एफ को भी क्रॉस करें, आपको एफ वाले डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ने अब एफ को भी क्रॉस किया है। तो इस हालत में ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है आपको नज़र आ रहे ये एक दूसरे से भाग रहे, ये एक दूसरे से दूर चले जा रहे। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रेस आगे मिलने की उसमें वो ना हो, चांस ना हो, तो हम ऐसे रेस को पीछे की तरफ डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड करते हैं। तो जिधर ये रिफ्लेक्टेड रेस अगर हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करें तो ये पीछे मिलेंगे, मिरर के पीछे आपको नज़र आ रहे कि डॉटेड फॉर्म में ये रेस मिले हैं। तो इस केस में जो इमेज बना है बच्चा ये इमेज उल्टा नहीं है, ये इमेज अपराइट है। अपराइट का मतलब है सीधा।
یعنی جس طرح آبجیکٹ کا سر آسمان کی طرف ہے اسی طرح امیج کا سر بھی آسمان کی طرف ہی بنا ہے. تو ایسے امیج کو بچے ہم ورچوئل امیج کہتے. یہ سائز میں بڑی ہے اور یہ تب بنتی ہے جب آپ آبجیکٹ کو فوکل پوائنٹ اور میرر کے درمیان رکھے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر مزید بات کریں گے. السلام علیکم.